नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। अगर आप भी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आने वाले वक्त में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। 8वें वेतन आयोग को लेकर इन दिनों काफ़ी चर्चा हो रही है। नया वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में, पेंशन में काफ़ी ज़्यादा उछाल आने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसको लागू करने की तारीख और फाइनल फिटमेंट फैक्टर का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मार्केट में इसकी कैलकुलेशन को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि अगर संशोधित सैलरी स्ट्रक्चर जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है और इसे अप्रैल 2027 से पूरी तरह लागू कर दिया जाता है तो ऐसे में कर्मचारियों को 15 महीने का एरियर मिल सकता है। सरकार ने आयोग के गठन की बात को तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसके साथ ही सिफारिशें और इसे लागू करने की समय सीमा अभी सामने नहीं आई है। इन दिनों कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अगर नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू करने में देरी होती है तो उन्हें कितना एरियर मिलेगा, यानी कि कितना पैसा मिलेगा। परंपरा यही रही है कि हर 10 साल के बाद केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाता है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इसे लागू करने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही ये तय किया जाता है कि एरियर कितना होगा, ये फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही तय होता है। देखिए, अगर सरकार यहाँ पर नए सैलरी स्ट्रक्चर को जनवरी 2026 से प्रभावी कर देती है तो इसका भुगतान अप्रैल 2027 से करना शुरू करती है तो कर्मचारी 15 महीने के एरियर के हकदार हो जाएंगे। हालांकि ये एरियर कितना होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार किस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है। न्यूनतम वेतन पाने वालों को कितना फायदा होगा अब ये बताते हैं आपको। देखिए, अगर सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर देती है, जिसकी काफ़ी हद तक संभावना भी है, तो 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर हो जाएगी 51,480 और कर्मचारियों के लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। बेसिक पे में ही हर महीने 33,480 रुपये बढ़ जाएंगे। और अगर अब इस पर अगर 15 महीने के एरियर का हम हिसाब लगा लें तो जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक करीब 5,02,200 रुपये बनते हैं। ये अनुमान केवल बेसिक सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी के आधार पर आधारित है, यानी कि इससे भी ज़्यादा पैसा आपको मिल सकता है। अंतिम तौर पर मिलने वाला वास्तविक एरियर इससे ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, ये नए सैलरी स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है, जिसमें डीए, एचआरए, ट्रैवल अलाउंस जैसे भत्तों को किस तरह से जोड़ा जाता है, इसका फैसला होना अभी बाकी है। और इस तरह से बनेगा 14 लाख का एरियर। ये भी आपको बताते हैं, अगर 14 लाख के एरियर की हम बात करें, जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पहले से ज़्यादा है उन्हें नए वेतन आयोग के लागू होने पर और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा और एरियर भी ज़्यादा हैरान करने वाला होगा। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अगर किसी वरिष्ठ कर्मचारी, कोई भी सीनियर एम्प्लॉय है, उसकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है मान लीजिए, और सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर देती है तो उसकी नई बेसिक सैलरी बढ़कर हो जाएगी 1,43,000 महीने की, और इससे उसकी सैलरी में हर महीने करीब 93,000 रुपये का भारी अंतर आ जाएगा। और देखिए, 93,000 रुपये के अंतर को 15 महीने से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो बेसिक पे का एरियर करीब 14 लाख हो जाता है। तो ये बड़ा फायदा कर्मचारियों को मिलेगा अगर फिटमेंट फैक्टर इसी तरह से लागू हो जाता है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। साथ ही आप हमारे न्यूज़ 18 के डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।